इस तरीके से बने हैं जब इनको चैन से बांधा गया था, वो भी 500 साल पहले। तो जब लाइट नहीं थी वो कूलर कैसे चलता हो। टेलीफोन की स्टार्टिंग ग्राहम बेल के द्वारा हुई। तो देखिए ग्वालियर फोर्ट का जो मेन गेट है, ये ग्वालियर गेट, नीचे से ग्वालियर गेट के नाम से आते हैं। जब ऊपर आते हैं तो इसको एलिफेंट गेट कहा जाता है। ये सामने वाला हाँ, एलिफेंट इसलिए गेट कहा जाता है क्योंकि जिस समय महाराजा मानसिंह जब इस फोर्ट पर आते थे तो एलिफेंट पर ही सवारी करते थे और एलिफेंट इनका अंदर तक इस गेट से एंट्रेंस करता था, तो इसको एलिफेंट गेट कहा जाता है। ये एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। इस पैलेस का जो फ्रंट पार्ट नज़र आ रहा है ये पूरा का पूरा कलरफुल था, अभी भी कुछ कलर भरे हुए हैं। हाँ, जो बचे ब्लू कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है, वेजिटेबल कलर हैं। ये कलर बनाए गए जो है नेचुरल फूल पत्ती के द्वारा गिलास को मिला करके हाई टेम्परेचर पर पका के बनाया है। इन्होंने एक कलर बनाया है पत्ती और कांच के पाउडर को मिला करके, दूसरा बनाया है फूल के द्वारा। इन दोनों कलरों को मिलाया गया तो 3 कलर यहाँ पर यूज किए गए हैं। ये सब वेजिटेबल कलर हैं। इतना साबित पुराना कलर कहीं भी किसी भी बिल्डिंग को देखने को नहीं मिलता। तो ये महाराजा मानसिंह जी के समय का तो मंदिर रहा, शिव टेम्पल। जिस समय शिव टेम्पल था तो यहाँ पर शिवलिंग विराजमान हुआ करती थी। यहाँ कुछ आकृति बनी हुई शिवलिंग की बराबर। यहाँ पर अभी भी देखने को ये प्रूफ मिल रहा है कि यहाँ पर शिवलिंग विराजमान थे। ऊपर देखेंगे तो इसमें कमल का फूल बना हुआ है और बाकी कहीं भी नहीं है, सिर्फ सेंटर में यहीं से ऊपर कमल बना है। ये मानसिंह जी के ज़माने में शिव जी का मंदिर था, लेकिन जहांगीर ने इस जगह को जेल में परिवर्तित कर दिया था। जब ये जेल बनाई गई थी तो इसमें चारों तरफ से दीवार कर दी गई, जिसमें अंदर 52 खंभे थे और एक एक राजा को एक एक पिलर से बांध के रखा था। गुरु हरगोविंद साहब को यहाँ पर नज़र कैद किया था। गुरु हरगोविंद साहब ने ये सारे राजाओं को कैसे छुड़ाया, लेकिन छुड़ाया कैसे? किसी तरीके से कोई ढाल तलवार लेकर के लड़के नहीं छुड़ाया। जब जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहब को यहाँ नज़र कैद किया, इनकी नज़र कैद करने से जहांगीर, इनकी तपस्या के प्रभाव से जहांगीर बीमार हो गया। जहांगीर के सपने में शेर दिखते थे, बड़ा विचलित कर दिया जहांगीर के मन को। उनकी बेगम मलका नूर जहाँ ने एक साईं मियाँ मीर से पहुँचे। साईं मियाँ मीर बहुत पहुँचे हुए सूफी संत थे। उनसे पूछा कि कारण क्या है, ये बीमार रह रहे हैं, इनको सपने में शेर दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा आपने गलती की है, एक महान व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है, उनसे जाके माफ़ी मांगो, उनको छोड़ दो। मलका नूर जहाँ के कहने पर उन्होंने गुरु साहब को छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ में और जो राजा इनको छोड़ना होगा। गुरु साहब ने जब ये खबर हुई, ये जब उन्होंने ये कह दिया कि हम राजाओं के साथ में निकलना चाहेंगे, अकेले नहीं निकलना चाहेंगे, तो जहांगीर ने उसकी बेगम मलका नूर जहाँ के दबाव के कारण ये कह दिया कि जो राजा आपके कपड़े को पकड़ के जाएगा उसको हम छोड़ देंगे। गुरु साहब ने रातों 52 कली के चोले का निर्माण किया। इसमें 52 कलियाँ टाँकी गईं, 52 फेस जोड़े गए, उसको पहना और सुबह होते ही उन 52 राजाओं को कैसे छुड़ाया। उनके यादगार में दाताबंदी छोड़ के नाम से यहाँ पर गुरुद्वारा बहुत बड़ा फेमस गुरुद्वारा है। इसमें कई लोग यहाँ पर आकर के रुकते हैं, सारी सुविधाएं फ्री होती हैं, रहने रुकने खाने पीने की व्यवस्थाएं सारी। ये सारे पिलर जो हैं ये सारे के सारे पिलरों के अंदर जो खड्डे बने हुए हैं इस तरीके से बने हैं जब इनको चैन से बांधा गया था राजाओं को, तो ये चैन के बांधने से, ये चैन से इसके जो हुक होते थे यहाँ पर फिट हो जाते थे, जिससे ये राउंड नहीं ले सकते थे, इधर उधर ना घूमते। हाँ, ये राउंड ना ले सकें, इसलिए जो है ये कट लगे हुए हैं जो इनकी कड़ियाँ इसके अंदर फिट हो जाती थी। तो देखिए ये जो है, इसमें देखेंगे तो दोनों साइड में स्टेप्स बने हुए हैं, जिन स्टंपों के द्वारा यहाँ से नीचे तक जा सकते थे और आसानी से ऊपर आ सकते थे नहा करके। तो मानसिंह जी के ज़माने में यहाँ पर जो है स्नान करने के लिए यूज़ किया जाता था ये बावड़ी। लेकिन इसके बाद में जहांगीर ने जब इन कैदियों को रखा तो इन कैदियों को यहाँ से पानी वगैरह पिलाया जाता था। तो दोनों तरीके से इस्तेमाल किया है इस विशाल बावड़ी को। ग्राउंड के चारों तरफ से पानी इसमें स्टोर होता था जो बारिश से बारिश तक चल सके। अब इसके समय नीचे का प्लास्टर क्रैक होने के कारण इसमें पानी ज़्यादा समय तक नहीं रुकता, धीरे धीरे ये पानी ख़त्म हो जाता है और बाहर निकल जाता है। के लिए जो 4 रास्ते थे मेन, इनमें से मेन रास्ता ये एलिफेंट गेट के नाम से नीचे जाते, किला गेट के नाम से जाना जाता है। दूसरा गेट वो है जिस जगह से अभी आप गाड़ियाँ आ रही हैं, उसको उरवाई गेट के नाम से जानते हैं।
तीसरा डोंगरापुर गेट है जो कि इसका आउटर में पड़ता है, जो अभी बंद है, अंग्रेज़ों के टाइम से बंद कर दिया था, अभी भी बंद है। एक जो रास्ता है वो सिंधिया स्कूल से आता था, वो स्कूल वाला बंद है। तो 4 रास्तों में से 2 रास्ते बंद हैं और 2 रास्ते खुले हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं तो ये मगर नज़र आ रहा है, और ये रियली मगर नहीं है, 6 एनिमल मिक्स है, ये मैथोलॉजिकल एनिमल है। इसका मुंह जो देखते हैं मगर जैसा बना है, सूंड हाथी की है, आंखें हिरन की हैं, कान गाय के हैं, और बैक बॉडी जो है मछली की है। तो इसको मकरा कहा जाता है। ये सारे एनिमल वो हैं जो देवी देवताओं से रिलेटिव हैं। महाराजा मानसिंह की फैमिली जब इस पैलेस के अंदर रहती थी तो इनकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर सैनिकों की ड्यूटी रहा करती थी। और राइट में जो यहाँ पर बीच में गैप है, ये देखिए, राजा जब कहीं जाते थे हाथी पर बैठ के जाते थे। ये सेम हाथी के लेवल का है। राजा जी का हाथी नीचे खड़ा हो जाता था और राजा मानसिंह यहाँ से हाथी के हौदे पर बैठ के जाया करते थे। ये सेम हाथी के लेवल का बना हुआ है। ये महाराजा मानसिंह जी का शासन पीरियड रहा है 1486 से लेके 1516 तक। बाबर 1526 में आए। जो बाबर सबसे पहले मुग़ल रूलर थे, इन्होंने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो उससे पहले का ये महल बना हुआ है, इसलिए पूरा राजपूत डिज़ाइन का है, इसमें इस्लामिक डिज़ाइन यूज नहीं किया गया। देखिए अब महल के अंदर आ चुके हैं आप। बड़ा खूबसूरत महल है। हर जगह के महलों को देखा होगा, लेकिन ये महल कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट में है कि इसका जितना भी स्टोन है सारा लोकल सैंड स्टोन और इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा फिट किया गया है। इसमें जितने भी रूम्स हैं, इसमें हर रूम की अलग अलग स्टोरी। 3 मंजिल नीचे है। जब नीचे जाते हैं तो उसको भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। तो ये संगीत रूम था। इसमें आप ऊपर देखेंगे तो 8 जालियां हैं, 8 झरोके हैं। इन झरोकों के पीछे ब्लैक कलर के पर्दे डलते थे, और पर्दे के पीछे बैठी हुई महारानियाँ जब नीचे बैठे हुए संगीतकार लोग संगीत प्ले करते थे, उस संगीतकारों को देख सकती थी, संगीत सुन सकती थी। लेकिन नीचे बैठे हुए संगीतकार लोग इन रानियों को ना देख सके। तो उस समय ये पर्दे में संगीत सुनने की जगह संगीत हॉल था। जालियों में देखेंगे तो जेंट्स और लेडीज़ को डांस करते हुए सीन नज़र आते हैं। ये डांडिया डांस करते हुए सीन है जो गुजरात में होता है, जिसे गुजराती डांस कहा जाता है। ये पहला आंगन है, यानी इस महल के अंदर 2 चौक हैं, और ये 3 मंजिल नीचे है। जो नीचे हैं वो सारे बेसमेंट खुले हुए हैं। तो जिस फर्स्ट रूम ओपन कोर्टयार्ड में भी आप हैं, इनका प्राइवेट मीटिंग हॉल था, जिसे दीवानी खास कहा जाता है। इसमें मृगननी को ही बुलाया जाता था, लास्ट वाली रानी को, जबकि 9वीं रानी इस महल में नहीं रहती थी, लेकिन मीटिंग के टाइम पर उनको यहाँ पर बुलाया जाता। तो राइट हैंड पर ऊपर देखते हैं तो 9 झरोके बने हैं। इन झरोकों के अंदर रानियाँ बैठा करती थी। लेकिन जो स्टेट बाई राजा होते थे, यहाँ पर ये ओपन वाली बालकनी नज़र आ रही है, इसमें स्टेट के राजा बैठते थे। महाराजा मानसिंह मेन राजा थे। इनके बैठने के लिए यहाँ पर ऊपर को देखेंगे तो एक हौदा नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक छतरी थी, ये छतरी टूट गई है, तो महाराजा मानसिंह के बैठने के लिए था। लेकिन लेफ्ट साइड में जो 9 झरोके बने हुए हैं, ये महाराज, हाँ, तो ये 9 झरोके हैं जो है रानियों के बैठने के लिए थे। तो राजा मानसिंह सामने, इनके सामने स्टेट बाई राजा, और साइड में जो है रानियाँ बैठा करती थी। यहाँ पे जो स्टेट के राजा होते थे वो जो राजा के अधीन छोटे राजा थे, ये महाराजा मानसिंह के बैठने के। बाकी जो मंत्रीगण होते थे वो नीचे बैठते थे, फ्लोर पर सब नीचे बैठा करते थे। लेकिन जब इनको डिसीजन लेना होता था तो ये भगवान के सामने प्रतिज्ञा रखते थे। सामने वाला जो टेम्पल रूम था, ये मंदिर हुआ करता था। इसी मंदिर के नाम से इस पूरे पैलेस का नाम मान मंदिर पैलेस है। तो ऊपर देखिए एलिफेंट बने हुए हैं। एलिफेंट यहाँ गणेश के फेस में बनाए गए हैं, लेकिन ऊपर कमल बना है। कमल ब्रह्मा जी का संकेत कर रहा है। कुछ ये रुद्राक्ष की मालाएं बनी हैं जो शिव जी का संकेत कर रही हैं। चक्र बने हुए जो भगवान विष्णु जी का सिंबल है। तो बाहर से ही कार्विंग को देख कर के ये पता चल रहा है कि ये मंदिर था। चारों तरफ से परिक्रमा करने के लिए गैलरी है, जहाँ से रानियाँ महारानियाँ भगवान की परिक्रमा लगाती थी। लेकिन जब मुगल टाइम आया तो मंदिर को हटा दिया गया था। इसको जेल के रूप में यूज़ किया था। जब जेल बनाया तो ये मंदिर को हटा दिया। लास्ट में यहाँ पर इसको चेंज किया गया, तो इसको बेडरूम के रूम में भी यूज़ किया गया। तो ऊपर देखिए ये हुक्स हैं। इन हुकों के द्वारा इसमें जो है कट यानी पर्दे डाले जाते थे, जिसमें जो गिलास लगे हुए थे, इन गिलासों के अंदर की रिफ्लेक्शन को शाम के टाइम पर बंद कर दिया जाता था। इनका देखिए खूबसूरत पिलर देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। सुंदर के साथ साथ में इसमें जो है देवी देवताओं से रिलेटिव कार्विंग है। जैसे नीचे जो बना हुआ है घंटी बनी हुई है, ये घंटी मतलब गरुड़ विष्णु भगवान से रिलेटिव है।
लेकिन सेकंड लाइन में जो है वो रुद्राक्ष की माला बनी हुई है, जो रुद्राक्ष शिव जी पहनते हैं, शिव जी से रिलेटिव है। ऊपर कमल बना है, कमल ब्रह्मा जी का सिंबल है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के सिंबल जो हैं इस पिलर के अंदर आप खूबसूरती से बनाए गए हैं। और इसमें ऐसे लग रहा है किसी मशीन के द्वारा बनाया है, जबकि कोई मशीनरी नहीं थी, ये सिर्फ छेनी हथौड़े से किया हुआ काम है उस ज़माने का। लेकिन सारा का सारा स्टोन इतना खूबसूरती से बनाया है जिसके अंदर कहीं भी किसी तरीके से कोई मिस्टेक नज़र नहीं आती। महाराजा मानसी जी के टाइम का ये लाइब्रेरी रूम था। इसके रूम के अंदर महाभारत, गीता, रामायण जैसी बुक्स रखते थे और महाराजा मानसी यहाँ पर अध्ययन किया करते थे धार्मिक ग्रंथों का, जिन ग्रंथों के पढ़ने के लिए दिन में कभी कभी जैसे लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय जो है दिन में सूरज की रोशनी को कांच के माध्यम से अंदर लाया जाता था। तो उस समय का क्या सिस्टम था, किस तरीके से लाइट को अंदर लाने का उन्होंने जो है सिस्टम बनाया। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आउटसाइड में एक ग्लास प्लेट लगा हुआ था, कांच का प्लेट, लेकिन सेकंड यहाँ पर 90 एंगल पर ग्लास प्लेट लगी हुई थी। बाहर वाली ग्लास प्लेट का रिफ्लेक्शन जब 90 एंगल पर लगे हुए ग्लास पर पड़ता था तो ये लाइट जो है उस साइड के लिए जाती थी, रिफ्लेक्ट करती थी, और सेम जब उस साइड में ग्लास लगे हुए होते थे तो उनका लाइट का रिफ्लेक्शन इस साइड में आता था। तो दिन में सूरज की रोशनी को अंदर तक कांच के माध्यम से लाया जाता था। ये रिफ्लेक्शन सिस्टम 500 साल पुराना बाहर से सूरज की रोशनी को कांच के माध्यम से अंदर लाने के लिए थी। देखिए यहाँ पर महाराजा मानसिंह जी का जो मेन सिंबल था, ये तोमर डायनेस्टी का ये सनफ्लावर का बना हुआ चिन्ह है। ये इनके गोल्ड कॉइन के ऊपर, फ्लैग के ऊपर यूज़ किया जाता था हमेशा। फिर इनके 2 कोडवर्ड सिंबल होते थे जो टाइम के हिसाब से जब जैसा समय है उस हिसाब से फ्लैग के ऊपर चित्र बना करके दिखाते थे। ये राइट में ऊपर देखते हैं तो ये डांस करते हुए मोर का सीन बना हुआ है। ये डांस करते हुए मोर का चित्र जब बना के दिखाते थे जब राज परिवार में कोई फेस्टिवल, कोई फंक्शन का टाइम होता। लेकिन जब कभी अगर समय विपरीत है, अगर राजा पर कोई दूसरा राजा आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, उस समय आक्रमण हो चुका है, तो ये लेफ्ट में देखिए लेग हॉर्स का है, बॉडी ड्रैगन की है, हेड एलिफेंट का है जो एलिफेंट को कैप्चर कर रहा है। ये सिंबल फाइटिंग के लिए दिखाया जाता था। तो ये फीस फाइटिंग के लिए और ये डांस करते हुए हैप्पीनेस के लिए, और ये इनका डायनेस्टी का होता था सनफ्लावर का। तो ये जो है राजा मानसी के समय का राज सिंबल होता था, इनका लोगो होता था मानसी जी का, जो हमेशा फ्लैग के ऊपर यूज किया जाता था। देखिए इस पैलेस का 2nd नंबर का ओपन कोर्टयार्ड है, और इस ओपन कोर्टयार्ड के नाम 3 थे उस समय राजा मानसी जी के टाइम पर। इसको डांसिंग हॉल, शीश महल, रंग महल, 3 नामों से जाना जाता था। आज से 500 साल पहले यहाँ विदाउट लाइट के डीजे, डिस्को जैसे सीन देखने को मिलते थे। तो जब लाइट नहीं थी वो डीजे डिस्को होता कैसे था उस ज़माने में, लेकिन होता था। तो देखिए किस तरीके से होता था। जितने भी फ्रेमें आप देख रहे हैं ये सारी की सारी छोटी बड़ी फ्रेमों में ग्लास लगे हुए थे, वो भी डिफरेंट कलर के ग्लास फिट थे। इसमें एक रंग का, उसमें दूसरे रंग का। तो जैसे इस साइड में रंगीन ग्लास फिट थे, इसी तरीके से सेम उस साइड वाली दीवार पर थे। जब लाइट नहीं होती थी तो स्टैंड यहाँ पर 7 इस लाइन में और 7 उस लाइन में, इन पर ऑल लैंप्स रखी जाती थी। इन लाइन में रखी हुई लैंपों की रोशनियाँ उस साइड वाले लगे हुए ग्लासों पे पड़ती थी। तो जितने रंगीन ग्लास होते थे वो लाइट का रिफ्लेक्शन इस साइड के लिए करते थे, और इस साइड से लाइट का रिफ्लेक्शन उस साइड में जाता था। बीच में जो जेंट्स ऑलरेडी डांस करने वाली होती थी उनकी ड्रेसों पर भी कई रंग के ग्लास फिट हुआ करते थे, तो मल्टी कलर लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। ऐसा देखने को मिलता था, ऐसा कोई मुगल आजम फिल्म में देखने को मिलता। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया। स्पीकर, लाउड स्पीकर वगैरह यूज करते हैं, पहले ये नहीं थे। तो उस समय जब तक ये गाना नहीं होगा, जब तक गाना बजाना नहीं होगा तो डांस कैसे होगा। तो उस समय ये डांस करने से पहले म्यूजिक स्टार्ट हो जाता था। तो म्यूजिक ऐसा यूज किया जाता था जिसे आजकल स्पीकर यूज करते हैं। तो एक छोटा सा रूम आप देख रहे हैं, इस रूम के अंदर बैठ करके गाने बजाने वाले जब गाना गाते थे तो इसकी ध्वनि, इसकी आवाज़ बाहर जाकर के इको साउंड होकर के और इतनी खूबसूरत आपको आवाज़ पहुंचती थी कि जिससे ऐसा लगता था कि कोई स्पीकर से हो रहा है। हाँ, आवाज़ भी बढ़ती थी और आवाज़ में मधुरता भी आती थी। जैसे देखेंगे इसकी आवाज़ को यहीं थोड़ा सा एहसास करेंगे।
बाहर जब गाना चलता था तो इसमें पूरे में आवाज़ बढ़ के और जो है इसी के सुन करके भी डांसर लेडी डांस करती थी। ये राजा का मेन बेडरूम था। इस महल का सबसे ज़्यादा खूबसूरत रूम ये है। ये राजा का समर बेडरूम था। इसमें विदाउट लाइट के कूलर चलते थे, वो भी 500 साल पहले। तो जब लाइट नहीं थी वो कूलर कैसे चलता होगा ये तो वैसे यकीन नहीं हो सकता, लेकिन देखिएगा, यकीन जब ही करेंगे जब आप उस प्रोसीजर को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 कूलर हैं, इसमें से एक कूलर ये है और एक कूलर उस साइड में है। एक कूलर चलने का जो प्रोसीजर था, जैसे कि आप यहाँ पर ये हॉल देख रहे हैं, ये हॉल के अंदर एक रॉड लगा हुआ था, यानी बांस का पाइप। जिस बांस के पाइप में बाहर और अंदर 2 फैन प्लेट लगाई गई थी, वो भी बांस के बने होते थे। जमीन के लेवल से 350 फुट की हाइट होने के कारण हवा की स्पीड से बाहर वाली फैन प्लेट घूमती थी। जब जितनी बाहर वाली हवा घूमेगी, बाहर वाली फैन प्लेट घूमेगी हवा के दबाव से, तो ये अंदर वाली भी घूमेगी। हवा डायरेक्टली आएगी तो गर्म आएगी। यहाँ पर खस की जाली रहती थी, बीच में टैंक था, पानी भरा रहता था, वो भी केसर से मिला होता था। अच्छा, केसर तो, हाँ, केसर से मिला हुआ पानी, और पानी के अंदर ये खस टच रहती थी। खस की खासियत होती है कि अगर पानी में टच कर देंगे तो ये ऊपर तक गीला हो जाएगा, तो बाहर से हवा ठंडी होकर के अंदर आती थी। केसर होने के कारण, चंदन की लकड़ी लगे होने के कारण खुशबू को लेकर के ठंडी हवा रानी को मिलती थी। तो राजा मानसिंह के समय का ये समर बेडरूम था राजा रानी के लिए। पहले गेट नहीं होते थे, पर्दे डाले जाते थे, सभी में पर्दे डलते थे। से महल के अंदर जा रहे हैं आप, महल के अंदर? हाँ, जो भूल भुलैया है, जो कि और बेसमेंट कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अंदर बेसमेंट सारे खुले हुए हैं। तो अभी आप पहले वाली मंजिल में जाएंगे, फिर दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में, ऐसे सारी मंजिल इसके अंदर खुले हुए हैं। अंदर आने वाले ये लाइट को अंदर तक पहुंचाने के लिए रिफ्लेक्शन सिस्टम देखिए, यहाँ पर 45 एंगल पर यहाँ ग्लास लगाया गया था। इसका सन रिफ्लेक्शन इस जगह पे गिरता था। फिर वहाँ पर सेकंड ग्लास लगा हुआ था 45 एंगल पर, जिसका रिफ्लेक्शन -3 फ्लोर के लिए पहुँचाया जाता था। तो ये पेरिस्कोप टाइप का यूज किया गया है, यानी उस जमाने में बाहर से सूरज की रोशनी को महल के तीसरे वाली मंजिल तक रिफ्लेक्ट किया जाता। हाँ, तो ये महल का पहला तलघर है। और ये राजा मानसिंह के समय रानियों का झूला घर था। इसमें आप देखते हैं कि तो चारों तरफ 8 गेट हैं और हर गेट पर हुक्स लगे हुए हैं लोहे के। हाँ, ये हुक्स लगे हैं झूले के लिए। इन हुकों के द्वारा रेशम की डोरों के साथ झूले डलते थे 8। ये सभी पिल्लों के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था। रेशम की डोरों के द्वारा डले झूले में रानियां झूला झूलती थी। तो ये रानियों का झूला घर था। 17वीं सेंचुरी में जब इसको जेल बनाया तो यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को बंदी बना के रखा था। इसी रूम में औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दे के मारा था। उसके नाम से इसको फांसी घर कहा जाता है। हाँ, फांसी यहाँ से दी थी। सामने प्लास्टर भरा हुआ चूना, इसी तरीके से सेम इस साइड में है। तो इसमें एक स्पेशल पाइप डाला गया था और इस पाइप से रस्सी से बांध करके हाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दे के मारा। उसके नाम से इसके बाद में उसका नाम फांसी घर नाम पड़ा। हाँ, पहले का झूला घर रानियों का मानसिंह जी के ज़माने में, लेकिन इसके बाद में जब मानसिंह का पीरियड ख़त्म हो गया, मुगल टाइम आया, तो मुगलों के टाइम का ये जेल रहा है। तो औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को इस रूम में फांसी दे के मारा था। ये देखिए टेलीफोन, देखिए जो सबसे पुराना टेलीफोन मानते हैं, क्योंकि टेलीफोन की स्टार्टिंग ग्राम बेल के द्वारा हुई और वो भी 200 साल पहले। लेकिन मानसिंह जी का टाइम 500 साल पहले टेलीफोन कैसा यूज करते थे कि इस महल में 8 रानियां रहती थी, लेकिन 9वीं रानी का महल सिटी में है। वहाँ से इस महल की दूरी 1 किलोमीटर की है। 1 किलोमीटर की दूरी तक इन्होंने सुरंग के साथ 2 पाइपलाइन डाले थे। 3 इंची वाले पाइप थे, चूना की सपोर्ट करते हुए डाले गए, जिससे कि एक पाइप से बोलते थे तो आवाज़ उस महल में पहुंचती थी और उस महल से बोलते थे तो आवाज़ इसमें आती थी। इस तरीके से पाइप के थ्रू ये टेलीफोन की सुविधा, यानी इंटरकॉम सिस्टम 500 साल पुराना पाइप के द्वारा बनाया गया।
अगर आप सामने वाले रास्ते को देखते हैं, उस रास्ते से यदि जाएंगे तो डायरेक्ट -3 में पहुंचेंगे। और इसी तरीके से अगर ये सामने वाला रास्ता इधर का यूज़ करेंगे नीचे को जाने के लिए तो 3rd फ्लोर में पहुंचेंगे। लेकिन इस दोनों रास्तों को छोड़ करके जब ये लेफ़्ट रास्ते से अभी आप जा रहे हैं तो ये रास्ता जो है पहले दूसरी मंजिल में पहुंचाता है और फिर दूसरी मंजिल से फिर डायरेक्ट जो है तीसरी मंजिल में जाता है। तो हर रूम के 3-3 रास्ते हैं, इसलिए इसको भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। तो ये महल का तीसरा तलघर है, यानी -3 लेवल में आ गए अभी आप। ये महाराजा मानसिंह जी के टाइम का स्विमिंग पूल था, लेकिन इसका एरिया 12 बाई 8 फुट डीप था। इसकी चौड़ाई 12 फुट में थी और 8 फुट गहराई में था। इसमें केसर से मिले हुए पानी में रानी स्नान किया करती थी। लेकिन बाद में जो है जब लड़ाई हुई तो ये क्लियर हो गया कि राजा का बचना मुश्किल है, तो इसके पानी को निकाल करके चंदन की लकड़ में आग लगा के और यहाँ पर जलती हुई आग में रानियों ने जौहर कर लिया था। सब रानियों ने इसमें जितना हाँ, 8 रानियों ने जौहर किया, 9वीं रानी छोड़ करके 8 रानियों का ये जौहर कुंड है। जब मुगल टाइम में इसको जेल बनाया गया तब इसकी साइज़ को कम कर दी गई, कम कर दिया, इसको भर दिया। अभी लोग आते थे इसमें कई बार, तो कभी कभी जैसे पावर चला जाता है, लाइट चली जाती है, तो कई लोग ऊपर को देख के इसमें गिर जाते थे। इसलिए इसके ऊपर एक जाल डाल दिया है। ये आर्कियोलॉजिकल के द्वारा एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया कि जिससे कि कोई हादसा ना हो और किसी